हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 21 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई घटनाओं को भी हम देखेंगे। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस फूड डिलीवरी कंपनी ने स्क्रैप कर दिया है ग्रीन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली क्या है कि अभी क्या किया था जोमेटो ने क्या किया था कि दो तरह की ड्रेस बना दी थी डिलीवरी वालों के लिए, एक रेड और एक ग्रीन। तो जो ग्रीन थी वो उनके लिए थी जो नॉन वेज फूड डिलीवरी करते थे। अब जो रेड वाले हैं उनके लिए सोसाइटी में एक गलत इमेज बन रही थी और कई सोसाइटी में ग्रीन ड्रेस वालों को, डिलीवरी बॉय को एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो इस वजह से अभी क्या किया है जोमेटो ने, इसको जो ग्रीन यूनिफॉर्म वाला है उसको कैंसिल कर दिया है। तो कंपनी का नाम पूछे तो जोमेटो के नाम से आपने याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है हु बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना। और अभी यहाँ के जो गवर्नर थे तमिलसाई सुंदरराजन, उन्होंने क्या कर दिया था हाल ही में, वहां से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था। इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब क्या क्या किया गया है, अब जो सीपी रामकृष्णा है उनको क्या बनाया गया है, नए गवर्नर के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और सीपी रामकृष्णा जो आपके झारखंड है वहां के भी गवर्नर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आजकल आते हैं एग्जामों में फेस्टिवल वगैरह से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तेपोत्सवम जो फेस्टिवल है, जो फ्लोट का एक फेस्टिवल है, तो पूछ रहा है कि ये आपका किस स्टेट से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है। तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। अगर हम बाकी स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, और गवर्नर सीएम योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट 31 उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा विधान सभा की सबसे ज्यादा सीट 403 उत्तर प्रदेश में ही है, और विधान परिषद की भी सबसे ज्यादा सीट 100 उत्तर प्रदेश में ही है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला कह रहा है विच स्टेट डिड नॉट बैन ऑन कलरिंग एजेंट इन कॉटन कैंडी। किस स्टेट ने कॉटन कैंडी में कलरिंग एजेंट पे बैन लगा दिया है। ठीक है, किस स्टेट ने जो कॉटन है लेकिन कॉटन कैंडी में कलरिंग एजेंट पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया। और ऐसा करने वाला ये तीसरा स्टेट हो गया है। तो अभी जो बैन लगाया है बेसिकली वो कर्नाटक ने ऐसा बैन लगाया है। इससे पहले गोवा और तमिलनाडु भी इस पे क्या लगा चुके हैं, बैन लगा चुके हैं। तो कॉटन कैंडी पे बैन लगाने वाले अब कितने स्टेट हो गए? ठीक है, तो स्टेट हो गए ये आपके 3। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेमस ऑथर चिनुआ अचेबे पास हो गए, उनकी डेथ हो गई 21 मार्च 2000। ये यहाँ पर 2024 है ये, 2013 नहीं है। तो पूछ रहा है वो आपके किस देश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के बहुत ही फेमस ऑथर थे चिनुआ अबेबे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 23
हांगकांग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? देखो, आपको सभी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं याद करने, लेकिन जो चर्चाओं में रह जाता है वो आपने जरूर याद करना है। तो रियल इशू ये है कि अभी चाइना ने हांगकांग में जैसे ही इस यहाँ पर अभी अपना एक कानून बदला, तो इस कानून के बदलते ही, ठीक है, इस कानून के बदलते ही क्या कर दिया, चाइना ने विरोध किया है। ठीक है, तो वही वाली कहानी है कि आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 23 सभी चीजों से संबंधित है, हांगकांग की सिक्योरिटी से लेकर, हांगकांग में देशद्रोह से लेकर और हांगकांग में सजा को लेकर ये कानून है। तो डी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी आयरलैंड के किस प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? तो आयरलैंड के लियो वार्डेकर जो आयरलैंड के अभी तक पीएम थे, उन्होंने अभी हाल ही में क्या कर दिया है, ठीक है, रिजाइन कर दिया है। और कौन नए पीएम बन सकते हैं? तो ताओ सीच क्या बन सकते हैं? नए पीएम बन सकते हैं आयरलैंड के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जैसे आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने थ्री बिलियन डॉलर के बेल आउट की बात करी थी। उसमें से पाकिस्तान को अभी कितना पैसा उन्होंने रिलीज कर दिया है? और वो रिलीज इसलिए किया गया है ताकि जो पाकिस्तान है, जो डेप्ट में फंसा हुआ है, उससे बच जाए। और ये अमाउंट है 1.1 बिलियन डॉलर। तो आईएमएफ ने लोन दे दिया है अभी, लोन तो पहले ही पास हो गया था 3 बिलियन डॉलर का। उसका पैसा रिलीज कर दिया है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, ताकि वो विदेशी कर्ज से बच सके, डेप्ट से बच सके। तो ये था हमारा 21 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।